जो आपके हाथ में है जिंदगी उसी में है और उसी से जिंदगी को संवारना है। जो हाथ में नहीं वो महज एक अरमान है, पर इस अरमान को कभी मायूसी में ना बदलने दो। मैं कोई बहाना बनाकर कार किसी सुनसान जगह पर रोक दूंगा। क्या हुआ अभिषेक? जब मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगा तुम आगे बढ़ना, सीधा सुप्रिया पे अटैक कर देना। ढंग से फायर करना, मरनी चाहिए। एक गोली मेरे पैर पे मारी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए साहब, जैसा आपने बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। कल होगा, कल होना ही होगा। सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो अनदेखा है उसकी प्लानिंग कैसे करे। एक अरसा हो गया सुप्रिया मम्मी जी के घर गए हुए, चलते हैं ना? ये तुम मुझे बताओगे अभिषेक? मेरा भी मन है उनसे मिलने का, पर ये आज ही जाने की क्या जिद है? यार जिद विद कुछ नहीं है, मैं फ्री था, सोचा ड्राइव पे हो आओ, उस्मान मम्मी जी से भी मिल लेंगे। या उनके हाथों के पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। आज नहीं अभिषेक, आज मेरा ट्रैवल करने का बिल्कुल मूड नहीं है। अभी हम निकले नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। साहब अब तो निकलना ही पड़ेगा, और देरी की तो बाईपास रोड पे ट्रैफिक जाम लग जाएगा, फिर तो काम होने से रहा। जानता हूँ, फोन करता हूँ। मेरी प्लानिंग में मैंने सुप्रिया के मूड के बारे में सोचा ही नहीं था। इस मूड ने प्लानिंग को एक अलग मोड़ दे दिया। चलो ना यार सुप्रिया, चेंज हो जाएगा दोनों के लिए। चेंज हो जाए इसीलिए तो कहती रहती हूँ, शिफ्ट होते हैं शिफ्ट होते हैं, पर आप मानते ही नहीं हो। मान गया ना बाबा, होते शिफ्ट। पापा के इतने सारे फ्लैट्स हैं किराए पर, दिल्ली, फरीदाबाद और कहाँ कहाँ, कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पापा से बात कर लेता हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के आज तो शिफ्ट नहीं हो सकते ना, आज तुम्हारे मम्मी पापा के आ जाते हैं। चलो ना यार, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए परसों हो गया। अभिषेक तुम्हें हो क्या गया है? आज कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हो? मतलब हमारी प्राइवेसी के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जाना चाहते हो? तुम ठीक तो हो? अरे मैं ठीक हूँ। चलो ना यार सुप्रिया, बड़ा मूड हो रहा है बाहर जाके घूमने का, प्लीज। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। अभिषेक आज कॉलेज नहीं गया? नहीं माँ, वो छुट्टी ली है, सोचा सुप्रिया के साथ कहीं घूमाओ, पलवल हुआ उसके मम्मी पापा से मिलके। अच्छी बात है, सुप्रिया का मन भी थोड़ा बहल जाएगा। वैसे भी आजकल वो थोड़ा उखड़ी उखड़ी सी रहती है। चलता हूँ माँ, चलता हूँ। हाँ, 5 मिनट में मैं तुम्हें क्रॉस करूँगा, मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे।
एक तरफ और आपके एक तरफ। दी बेस्ट है। तो खा ना, तू और ले, तू आराम से खा। घर के लिए ना मैंने अलग से पैक करके रखे। माँ, खा। काजल सब कुछ अकेले खा गई या मेरे लिए भी बचा है? और जोकर, ये सारे सिर्फ मेरे लिए बने हैं, दूर रहे। अच्छा। छी, आंटी बचपन से ऐसा है क्या यार? बाय बाय अंकल। अभी बेटा आराम से चलियो। अरे अंकल, ये कार्टून ना स्लो मोशन है, बाइक भी साइकिल की स्पीड से चलाता है ना? अच्छा, चल बेटा दिखाता हूँ तुझे। देखते हैं। बेटा स्पीड नहीं। अरे अंकल आप फिक्र ना करो, मैं बैठी हूँ ना पीछे, मजाल है या आउट ऑफ कंट्रोल हो, है ना? चल बेटा दिखाता हूँ। अब पे हो आर्ट फिल्म के हीरो, ये बैलगाड़ी नहीं है, बाइक है। इस स्पीड में चलाएगा ना तो हम कल की फर्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे। मुझे वैसे भी आज का लेक्चर मिस करना है, क्योंकि मिस सुजाता मेरे लिए कैंटीन में वेट कर रही है। कौन? मिस सुजाता? अब साले, तेरा बड़ा दिल आ रहा है उस छिपकली पर? और नहीं तो क्या, लड़की है, खूबसूरत है, स्मार्ट है। अच्छा, तो क्या तू उसे प्रपोज करने वाला है? समझो कि कर दिया। सच्ची? हाँ जी, सच्ची। अबे जाओ यार जाओ, तुझ जैसे चंपू, डफर, जोकर टाइप लड़के को ना वो राखी तक नहीं बांधेगी। तो तेरे जैसे नहीं है ना, तुझसे लाख गुना स्मार्ट है, समझी? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, 2:30 बजे तक निकलते, 3:15 बजे तक सिनेमा हॉल पहुँच जाएंगे। अबे 3:15 का शो, 3 बजे पहुँचना होगा, टिकट के लिए लाइन भी होगी ना। नहीं, 1:45 बजे तक निकलते। यार ये सही बोल रहा है यार, ये बात ये कर लेता, टिकट कर लिया। मैंने इसको बोला था टिकट। अरे सुन अभिषेक, आज मैं तेरे साथ घर नहीं आ रही, ओके बाय। क्यों, एक्स्ट्रा लेक्चर है? अरे नहीं, कुछ और प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? कुछ पर्सनल सा। चल बाय। क्या प्रोग्राम था तेरा प्रभात के साथ? मूवी। सुबह वही आया था तुझे पिक करने? करेक्ट। लट्टू हो रही है उस पर? हाँ, रॉन्ग, वो लट्टू हो गया है, मैं तो बस सोच ही रही हूँ। हाँ वैसे बुरा भी नहीं है वो। क्यों, कोई प्रॉब्लम? चल आ जा। अरे कहाँ जा रहा है तू? खाना खा के जाओ, परसों तेरे यहाँ खाया था ना, आज तेरी टर्न है, आ जा। नहीं मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है नौटंकी के पास? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? बोल। प्रभात के साथ सीरियस है तू? तुझे क्यों बताऊं मैं? चलना यार, मैं जा रहा हूँ। सीधे सीधे बोल इडियट, प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से जानता हूँ तुझे, प्यार करता हूँ तुझसे। अगर तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो तू बाहर में जा, मेरे साथ नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काजल खाना नहीं खाएगी? अभिषेक भी नहीं आया आज? मम्मी मेरा मूड ऑफ है, मैं बाद में खाऊंगी प्लीज। ये तुम दोनों के झगड़े में दरवाजा क्यों पटकती है? ये लास्ट टाइम होगा अभिषेक कि तूने मेरा फोन नहीं उठाया, याद रखना। क्या है? तेरी वो मिस सुजाता के साथ कहाँ तक बात पहुंची है? तुझे क्यों बताऊं? नहीं तू बोल रहा था ना कि वो मुझ जैसी नहीं है, मुझसे तो लाख गुना स्मार्ट है। तो तू कौन से ढंग से बात करती है? आर्ट फिल्म का हीरो, जोकर, घनचक्कर। प्यार से बोलती हूँ डफर। फिर से डफर बोला? प्यार भी तो बोला इडियट। प्यार, प्यार समझ में आता है? लव, जो मैं तुझसे करती हूँ। क्या हुआ? तूने पहले क्यों नहीं बोला? तूने बोला? आज बोला तो मैंने भी तो बोला। चल ले दोबारा बोलती हूँ, आई लव यू। अब बोल, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई बुद्धू की? हेलो हेलो अभिषेक। हेलो हेलो अभिषेक। यार मैं क्या कह रहा था, बंटी को मम्मी के पास छोड़ जाते ना, वो संभाल लेगी। क्यों? यार हमेशा ये क्यों क्यों क्यों, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना, क्वालिटी टाइम मतलब समझती हो? अभिषेक तुम आज कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहे हो। पहले बोल रहे थे कि मम्मी पापा के घर जाना है। वही तो जाना है ना। बंटी के बिना? उन्हें नहीं मिलना क्या बंटी से? अरे हाँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? देखो ऐसा है अभिषेक, अगर हम जाएंगे तो बंटी के साथ ही जाएंगे, ये मैं डिसाइड कर रही हूँ। इनके बीच कुछ ठीक नहीं है और सुप्रिया भी हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करती। ये सुप्रिया चाहती क्या है?
क्यों हमसे हमारा बेटा छीनना चाहती है? ना ना ना, वापस तो मैं हरगिज नहीं जाने वाली। पागलों वाली जिद कर रहे थे ना, आज ही जाना है आज ही जाना है, तो चलो अभिषेक चलो। ऐसे झगड़ते हुए जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी अभिषेक क्यों बंटी को साथ नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता तो अब भी इस ट्रिप को कैंसिल कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। काफ़ी कुछ हो चुका था लाइफ में, और इस काम की प्लानिंग में भी मैं काफ़ी धंस चुका था। मैं ना उसकी डीवीडी लेके आऊंगी, फिर साथ में मिलके देखेंगे। ये बढ़िया रहेगा। उस दिन मैं तुझे पकौड़े के साथ साथ पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। जय बात। इसमें से क्यों ले रहे? ये आंटी ने मेरे लिए बना, अपने लिए जाके खुद बनवाओ। अरे एक ही तो टेस्ट कर रहा हूँ, देना। क्यों दूं? फुटे यार, जाओ 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 जाओ। अजीब है यार ये लीजिए, खाओ बेटे। अरे अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खा लेता। अरे भाई कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? ये काजल कुछ भी करेगी और हम लोग मान लेंगे? ना 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 बेटा, रोटी हमेशा गरम ही खाते हैं। करेक्ट, रोटी हमेशा गरम ही खानी चाहिए, है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए एकदम गरम रोटी लेकर आती हूँ। क्या हुआ अभी? अभी मम्मी पापा का घर आ ही गया ना? जोर से लगे यार, समझा करो। अभी आया। जल्दी आना। क्या हुआ? लाओ बंटी को तो घुमा लाता हूँ। अरे दो ना, बाहर घूमेगा, फ्रेश फील करेगा। बंटी सो रहा है और तुम बाथरूम करने जा रहे हो ना? कुछ हो गया है क्या? तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो? कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी आया। मैं उन दोनों को सिग्नल देना चाहता था कि नहीं, अभी नहीं, लेकिन कर ही नहीं पाया क्योंकि सुप्रिया की नजर बराबर मुझ पर टिकी हुई थी। हे भगवान, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए।
चला गोली, चला गोली। दिख क्या हो गया भाई? खोड़ा जाम हो गया है। रुकिए, रुकिए। मेरा बेटा, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है वो। आपकी बीवी ने बचा लिया उसको। आंटी, आंटी, आंटी। असली मकाम का तो ये महज एक मील का पत्थर था। ये मकाम तभी मुकम्मल हो पाता जब ये सारा कांड भुला दिया जाता, ये समझकर कि ये कोई रॉबरी का मर्डर का केस था। लेकिन क्या अभिषेक कभी अपने मकाम पर पहुंच पाएगा? सर, पलवल बाईपास के पास फायरिंग हुई है। गैंग वॉर? लगता तो नहीं सर। एक फैमिली कार से जा रही थी, हस्बैंड वाइफ और 6 महीने का बच्चा। किसी ने वाइफ को गोलियां मारी हैं। हस्बैंड खुद कार ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचा था और वहीं से उसने कॉल किया। अरे कुछ ठीक से तो बताओ कि हुआ क्या है। अरे कुछ नहीं कहा अभिषेक ने। हॉस्पिटल से फोन था, कह रहा था कि गोलियां चली बस। पर तीनों ठीक तो है ना? अरे मीनाक्षी जल्दी करो। मैंने कहा था ना जब वो निकल रहे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बंटी की हो रही है। यहाँ आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। एक्सक्यूज मी। मम्मी वो सब बाद में करना, अभी आओ। अरे बेटा क्या हो गया है? पापा दोनों को साथ में बताऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप ही जाओ भाई। अरे मम्मी आप ये सब छोड़ो, क्या आओ। और अब आप दोनों सुनो, मैंने डिसीजन लिया। एक्चुअली हमने लिया है। हम यानी? मैंने और अभिषेक ने। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, है ना? हाँ। भाई इसमें सरप्राइज क्या है? पापा सरप्राइज था, मम्मी ने सब कचरा कर दिया। ये लो। अरे 5 साल से तुम दोनों को साथ में देख रहे हैं, कोई भी देख के कह देगा कि ये लोग शादी करने वाले हैं। मेरी रोटी जल रही है। पापा आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है? मतलब कि तुम शादी नहीं कर सकती हो, ऐसे डायलॉग्स भी नहीं बोले? क्यों बोलेंगे? अभिषेक अच्छा लड़का है, तू उसके साथ खुश है, वो तेरे साथ खुश है, तुम दोनों में दोस्ती अच्छी है, बस अब तुम दोनों को शादी कर ही लेनी चाहिए। पापा आप ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। आई लव यू। इवन आई लव यू बेटा। मुझे विश्वास है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। क्यों भाई? बिल्कुल, और ऐसे ही जीवन भर हंसते खेलते रहना। मैं ना उस जोकर से जाके बात करती हूँ कि उसने अंकल आंटी से बात की कि नहीं। पक्का भूल गया होगा इडियट। मैं आई। काजल खाना। ये सब क्या हो गया पापा? ऐसे कैसे गोली मार दी किसी ने? भगवान ही जाने बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गाड़ी साइड में पार्क किया था बाथरूम जाने के लिए। सुप्रिया और बंटी गाड़ी के अंदर थे। अचानक से फायरिंग की आवाज सुनी। मैं गाड़ी की तरफ भाग गया। सर वहां पे एक बाइक पे 2 लोग थे, एक सुप्रिया पे गोलियां चला रहा था। जब मैं उनकी तरफ भागा
दूसरा बंदा सुप्रिया के गले से चेन और वो ईयरिंग्स उतार रहा था। मैं लपका, कुछ झड़प सी हुई। जिसके हाथ में वो बंदूक थी उसने मुझ पे बंदूक भी तानी थी, लेकिन उसका बंदूक चला नहीं। आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ? हमारा बंटी सुप्रिया के गोदी में था सर। लेकिन जब मैं वापस आया तो ड्राइवर सीट पे पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। जाते जाते सुप्रिया हमारे बेटे को बचा गई। अच्छा, ये जो 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके चेहरे ढके हुए थे? नहीं सर, मैंने उनका चेहरा देखा था। आपकी कार कहाँ है? हॉस्पिटल के बाहर पार्क किया हुआ है। रंजीत, कार को कस्टडी में लो और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ। ऑन द वे है सर। आप भी अपना फर्स्ट एड करवा लीजिए, काफी चोटें आई हैं। बाद में और भी बातें करेंगे। 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से, डेड ऑन अराइवल। गोलियां देख सकता हूं? मगर ये कुछ अलग लगते हैं। फॉरेंसिक टीम शायद डिटेल बता सकेगी। देसी कट्टे के तो नहीं है, इंपोर्टेड गोलियां हैं। मतलब मर्डर वेपन भी इंपोर्टेड है। ये अभिषेक भल्ला फरीदाबाद के पास कमलपुर का रहने वाला है। विक्टिम सुप्रिया भल्ला का मायका पलवल में है, जहाँ के लिए लोग निकले थे। मियाँ बीवी और बच्चा 6 महीने का है, बंटी भल्ला। और ये अभिषेक बता रहा था कि उसके वाइफ की गोल्ड चेन, इयररिंग्स, पर्स सब लुट गए। लोकल गैंग्स को खंगालता हूँ सर। लोकल गैंग्स अक्सर देसी कट्टे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ शायद मर्डर वेपन इंपोर्टेड गन है। हो सकता है ये लोग बाहर के हो सकता है सर। वो लोग वहाँ से निकल रहे हो, गाड़ी रुकी देखी और अटैक कर दिया। ऐसा अटैक? 5 गोलियां दाग दी इंपोर्टेड वेपन से? सर ये अभिषेक बता रहा था उसने हमलावरों के चेहरे ठीक से देखे। मैंने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया, देखते हैं क्या निकलता है। प्रिया ने कहा था मुझे पास में मम्मी पापा का घर है, वहां चले जाओ ना बाथरूम। मैं आगे बढ़ा, पीछे से सुन लेनी चाहिए तो उसकी बात। नहीं जाना चाहिए था। क्यों निकलना था आज ही के दिन बेटा? हम तो रास्ते में थे पापा, हमें क्या पता था। बच्चे तो आप ही से मिलने निकले थे गौतम जी। प्लान के हिसाब से अभिषेक अपने रोने धोने का नाटक परफेक्टली किए जा रहा था। शोक मना रहा था, दर्द दिखा रहा था, एक संगीन जुर्म को एक अलग ही रंग दे रहा था। स्केचेस बने और ये स्केचेस हत्यारों की सूरत से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। अभिषेक को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहां अभिषेक ने सफाई से एक ऐसी कहानी पेश की जो पुलिस को उसके गिरेबान से मीलों दूर रखती। कम से कम उसका तो यही मानना था। अपनी पत्नी को मरवाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले अभिषेक भल्ला ने 2 साल पहले खुद सुप्रिया से शादी के लिए हाँ की थी। अरे चरणपाल जी, आप कुछ लीजिए ना। अरे अभिषेक बेटा लो। हमने तो जी फोटो देखते ही तय कर लिया था कि यही हमारी बहू बनेगी, लेकिन लड़का लड़की का मिलना, रजामंदी सब मायने रखता है आजकल। जी वो तो है। अभिषेक बेटा, अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो। हेलो आंटी। ये क्या आंटी, आप हमारे घर आ जाती या मुझे अपने घर बुला लेती? नहीं बेटा, दोनों जगह ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, बताइए। देख बेटा, जब तक तू अभिषेक की जिंदगी में रहेगी ना, वो इस शादी को हाँ करने से रहा। कमलपुर छोड़कर चली जाऊं? आपको नहीं लगता ये ज्यादती होगी मेरे साथ? नहीं नहीं, तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ वगैरह मैं कतई नहीं कह रही हूँ। काजल, तू अभिषेक से एक बार मिल ले, उसे बस समझा दे। क्या समझाऊं आंटी? कि वो मुझे भूल जाए? और वो जो लड़की है, सुप्रिया नाम है उसका। हाँ सुप्रिया। सुप्रिया से वो शादी कर ले, यही सबके लिए अच्छा है। बस इतना समझा दे उसे। ये तुम कह रही हो काजल? मैं कह रही हूँ अभिषेक। इसलिए नहीं कि मैं सती सावित्री सेक्रीफाइस टाइप हूँ,
पर इसलिए क्योंकि तू अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहा है। वो चाहते हैं कि तेरी शादी किसी सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की से हो, जो कि वो सुप्रिया है। वो तेरी शादी मुझसे कभी नहीं करवाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं पापा। काजल तुम्हारी अच्छी दोस्त है, प्यारी है, वो सब ठीक है, लेकिन बीवी नहीं बन सकती। ठीक नहीं लगेगी जोड़ी। क्यों? वो हंसी मजाक, टांग खींचना, वो तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। ये इज्जत की बात कहाँ से आ गई? माँ, पापा सही कह रहे। मुझे मालूम है तुम दोनों के बीच में वो फीलिंग्स वगैरह कुछ रही होगी, लेकिन बेटा शादी एक कॉलेज की पिकनिक की तरह नहीं है। बाइक, कंप्यूटर, फोन, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, लेकिन बेटा पत्नी कोई चीज नहीं होती। वो एक रिश्ता है जो सिर्फ तुमसे नहीं पूरे परिवार से होता है। और हम दोनों काजल को बहू के रूप में नहीं देख सकते। मैंने तुमसे कहा ना, वो तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी। वो जोकर टफर जो भी बुलाती है ना, वो दोस्ती में बुलाती है, मजाक में बुलाती है, मुझे इंसल्ट नहीं करती है। वो बेटा वो तेज है, तुम पर हावी है। हमने पूरी जिंदगी देखी है, पति पत्नी ऐसे हो ही नहीं सकते। और जो आज तुम्हें मजाक लग रहा है ना, कल वही अपमान लगेगा। बेटा लड़की में ना एक ठहराव होना जरूरी होता है, संयम। ये जो कंट्रोल कहते हैं ना, जबान पर, अपनी सोच पर, शरीर पर। ये गलत है। अब काजल को जानती हो ढंग से, वो मुंहफट हो सकती है, वो कंधे पे हाथ रख सकती है, लेकिन वो चीप नहीं है। मैंने चीप नहीं कहा, मैंने कहा ठहराओ। और दूसरा, ये जो उसकी ओवर फ्रेंडली होने की आदत है ना, शादी के बाद तो जाएगी नहीं। फिर 4 लोगों के सामने बिरादरी में उसके मुंह से कुछ निकल गया ना, तो चीप नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। देखो बेटा, जिद पकड़ के बैठोगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। पर इतना याद रखना, माँ बाप को दुख देकर कोई भी जोड़ा सुखी नहीं रह सकता। अबे यार अभिषेक, ये जलेबियां बनाना ना तेरे बस की बात नहीं है। तो ये गोल गोल बकबक ना कर, सीधे सीधे बोल कि प्रॉब्लम क्या है। वही ना वो स्टैंडर्ड वाली बात, या फिर एक ही गोत्र। ऐसा नहीं है काजल, वो उनके अपने इश्यूज है। कैसे इश्यूज? किससे इश्यूज? मुझसे? ओ हेलो जलेबी वाले हलवाई जी, सीधे सीधे बात करो, ये चाशनी में डुबो के बात मत करो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हें किसी से भी ना, खास करके मुझसे, रेस्पेक्ट देके बात करना तो आता ही नहीं है। रिस्पेक्ट मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अभिषेक। एक तो तू तड़क करके बात करती हो, किसी के सामने कुछ भी बोलती हो। कभी सोचा है लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? किसी भी नाम से पुकारती हो मुझे, कभी सोचा है कि क्या अभिषेक? बाबू आई लव यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या सोच के किस बारे में बात कर रहे हो। प्लीज बताओ कि मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया। काजल, मैं भी फोन रखता हूँ। कल दीदी और जीजू जब मम्मी पापा से बात कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें फोन करूंगा। बेटा कुछ तो बोल। काजल, काजल ये क्या बात हुई? पापा बात कर रहे हैं ना बेटा। मम्मी मेरी और अभिषेक की शादी नहीं होगी। कौन रोक रहा है? उसके पेरेंट्स? मैं मीनाक्षी बहन से बात करती हूँ। नहीं मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब सिर्फ अपना करियर देखना चाहती हूँ, शादी नहीं। बेटा वो रोटी ठंडी है, ये गरम वाली ले ले बेटा। नहीं पापा ये ठीक है, चलेगी, मैं चला लूंगी। अभिषेक तू कर ले सुप्रिया से शादी, कम से कम तू तो खुश रहेगा। मैं खुश रहूंगा तो खुश रहना सीख लेगा। वो तेरी काफी रिस्पेक्ट करेगी, आप कहकर बुलाएगी। वैसे भी तेरी ख्वाहिश थी ना कि तेरी शादी मुझ जैसी लड़की से ना हो। अभिषेक तो अपने पेरेंट्स का लाडला है, मैं भी हूँ। तो जो नहीं हो सकता है उससे खुद को ताप क्यों देना, और माँ बाप को भी। देख मैंने आंटी से कहा था मैं तुझे मनाऊंगी, तेरी शादी में आऊंगी और तेरे सर से मेरा भूत भी उतारूंगी।
हुजूर अपने ज़िले में 6 बड़े गिरोह हैं, 3 मीडियम और 6 चिल्लर पिल्लर। ये दोनों की फ़ोटो हर गिरोह में घुमाई है। ये दोनों कभी किसी गैंग में रहे ही नहीं है साहब। हो सकता है बाहर कहीं के हो, इस ज़िले के ना हो। हुजूर मैंने यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब हर जगह के अपने खबरी नेटवर्क में इन दोनों की फ़ोटो और सारी डिटेल घुमाई है। ये लोग कोई अरे गरे नहीं है दीवान, इंपोर्टेड गन का इस्तेमाल हुआ है। कोशिश है और तेज़ कर दो दीवान, कातिल को पकड़ना है। साहब जैसा आपने नेकलेस, बालियाँ, कंगन बताया ना, तो पिछले 4 दिनों में किसी ने नहीं बेचा साहब। कोई यहाँ कांड करके यहीं पर क्यों बेचेगा? मुझे तो उस बाइक के बारे में पता करना है। बाइक का तो ऐसा है ना साहब कि आजकल मूंगफली की तरह इस्तेमाल होता है। चुराई कहीं और से, नंबर वंबर बदल दिया और कांड होने के बाद पटक दिया कहीं पे। पिछले 4 दिनों से मेरी टीम्स सारा इलाका खोज रही है, लेकिन कहीं पे कोई बाइक नहीं मिली। साहब ये भी हो सकता है कि उड़ाने वालों की उनकी खुद की बाइक हो, जैसे कि सुपारी लेने वालों की होती है। सुपारी? क्यों? कोई कुछ कह रहा था क्या? बस लगा अंदर से, मतलब इम्पोर्टेड पिस्टल, 5 गोलियां इतने पास से, वो भी निहत्ती औरत, यूं ही लगा साहब। अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी गुजर रही थी सुप्रिया की, 6 महीने का बच्चा भी है, फिर सुप्रिया को मरवाने का सवाल ही कहाँ उठता है इंस्पेक्टर साहब। शायद यही वजह हो कि वो बहुत खुश थी और कोई और नाखुश। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस तरह से ये कत्ल हुआ है ना, 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से, इंपोर्टेड गन से, हमें ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये चोरों का काम नहीं है। जिस तरह से मर्डर हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि सुप्रिया ही मेन टारगेट थी उन हथियारों की। आप मेरे दामाद अभिषेक पर शक कर रहे हैं? बात को थोड़ी गहराई में जाकर सोचिए। शादियां सबकी ऊपर ऊपर से बड़ी खुश नजर आती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सबकी शादी में कोई ना कोई, और कई शादियों में काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो अब सवाल यह है कि सुप्रिया की शादी में क्या इश्यू था? उसकी डिलीवरी तो हमारे यहीं पलवल में ही हुई। उसने इस तरह की तो कभी कोई बात नहीं की हम लोगों से। कभी नहीं। आपको तो पता है हमारी बेटी सुप्रिया कुछ छुपाने वालों में से नहीं है। पुलिस की एक बात मुझे बार बार खटक रही, 5 गोलियां दागी गई, लेकिन अभिषेक को कुछ नहीं हुआ, ना ही बंटी को। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। अरे सुन, तुझे अभिषेक के बारे में पता चला? उसकी पत्नी के बारे में? हाँ वो मैंने पेपर में पढ़ा। मैं चलती हूँ, बाय। सर अभिषेक और सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड से किसी अफेयर वफेयर की कोई बू नहीं आ रही। और वो चोरी वाला एंगल अभी तक कोई सामने नहीं आया? नहीं सर, और बवाल मचा हुआ है कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो गया। अब बवाल मचने वाली बात है तो है, गहलोत तुम ही सोचो ना। दिन दहाड़े लूट, मर्डर, 5 गोलियां, सोचने लायक चीज है ये। अब देखो, मर्डर लोकेशन बाईपास रोड, जहां अक्सर ट्रैफिक कम होता है। मर्डर वेपन इंपोर्टेड गन, 5 गोलियां क्लोज रेंज से चलाई गई। जाहिर इंटेंशन मर्डर ही था। अब उस लड़की को लूटने के लिए उसका कत्ल किया गया, या फिर उसका कत्ल किसी और कारण से हुआ और लूटना सिर्फ एक बोनस था या बहाना, यह हमें पता करना होगा। अभिषेक भल्ला ने गाड़ी यहां रोकी होगी, वो उतरा बाथरूम करने। अब वो किलर्स या तो यहां से आए होंगे या फिर यहां से, और 5 गोलियां दाग दी उस औरत में। गोलियां मक्खन की तरह चली होंगी सर, इंपोर्टेड गन से। और पति का कहना है कि जब हमलावरों ने उस पर हमला किया तब गन जैम हो गई थी। गहलोत, मोटा मोटा तो ऐसा लगता है जैसे उस हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को मरवाया है, पर यह भी तो हो सकता है कि सामने जो नजर आ रहा है वो कुछ और ही है। रास्ता कोई दिखाया जा रहा है पर मुकाम कोई और ही है। क्राइम सीन की स्टडी अभिषेक पर शक की उंगली तो उठा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा था जो शक की उंगली को यकीन के हाथ में बदल दे। क्या एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया गया था? लेकिन इस जुर्म की जड़ क्या थी? अभिषेक की सुप्रिया से शादी उसकी मर्जी से हुई थी, तो फिर अनबन कब और कहां हुई, किस बात को लेकर हुई? सुप्रिया, अरे बेटी उठ जाओ। क्या हो मम्मी जी? 9:30 बज गए। अभिषेक ऑफिस के लिए चला भी गया, तुम अभी तक सो रही हो।
9:30 मेरा नॉर्मल टाइम है उठने का मम्मी जी। जल्दी उठा करो बेटा। मैं लेट ही उठती हूँ। पर लेट उठी उसमें इतना क्यों बिगड़ गई मम्मी जी? क्या नुकसान हुआ किसी का? चाय नहीं बनी का क्या मतलब हुआ? मम्मी और पापा का जब दिल करेगा चाय मांगते रहेंगे, तो अब क्या मैं दिन भर अटेंशन में खड़ी रहूं किचन में? सॉरी, मैं कोई खानसामा नहीं हूँ। देखो सुप्रिया, वो मेरे पेरेंट्स हैं, तुमसे मुझसे काफी बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ अभिषेक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करें। एक के बाद एक काम देते जाते हैं। मेरी इज्जत का टेस्ट लिया जा रहा है क्या? आई एम सॉरी अभिषेक, सबसे पहले मैं अपनी खुद की इज्जत करती हूँ। एक चाय ठंडी होगी तो दूसरी बना ले क्या बोलती? तुम क्या ये नौकरानी वोकरानी के बात पर उतर आई यार? बात यहाँ सिर्फ एक चाय की नहीं है, ये सभी जानते हैं इस घर में। आज ये, कल वो, फिर वो, एक एक करके रोज मम्मी मुझे काम देती जाती हैं जो मुझसे नहीं होते। नहीं पसंद है मुझे और मैं नहीं करूँगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हर बात की तुमसे कंप्लेन करती रहें। ऐसे तो तुम सिर्फ एक कंप्लेन बॉक्स बनकर रह जाओगे, ना उनके बेटे बन पाओगे और ना मेरे पति। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया है, बातों बातों में बोल दिया है। पर तुम उस पर एक्शन ले रहे हो, मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। क्या समझूं मैं इस चीज़ का? देखो अभिषेक, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं एक टिपिकल बहू हूँ, सारी बातें सुनने वाली औरत हूँ, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी कतई नहीं हूँ। मुझे अपनी इंडिपेंडेंस पसंद है। जो काम पसंद है करूँगी, जो नहीं पसंद है नहीं करूँगी। सो प्लीज़ सिर्फ अपने पेरेंट्स को समझने की बजाय तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा अभिषेक, एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई विलन नहीं हूं। और सुनो अभिषेक, मुझे एक कार चाहिए, छोटी सी भी चलेगी। कार क्यों चाहिए तुम्हें? अगर मुझे कभी जाना हो कहीं तो। ड्राइविंग आती है मुझे। तुम्हें कहाँ जाना होता है? ऐसे ही कभी मेरा मन करे कहीं जाने का तो ऑटो ले लेना, कार की क्या जरूरत है? तो फिर पापा को क्या जरूरत थी कार की? तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, लिमिट में रहो, ठीक है? ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से कहा कि उन्हें एक कार चाहिए, और मेरे पापा ने कार दी भी शादी के वक्त। अब अगर मैं तुमसे एक छोटी सी कार मांग रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक, तुम हस्बैंड हो मेरे, अच्छा खासा कमा लेते हो। जब मैं एक छोटी कार के लिए कहती हूँ तुम आराम से अफोर्ड कर सकते हो, और तुम्हें तुरंत ला देनी चाहिए। इसमें अपने पापा की परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है तुम्हें? अभिषेक, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है तुम अभी भी बच्चे हो और तुम भी वैसा ही समझते हो, इसलिए हर छोटी छोटी बात पर उनकी परमिशन लेने चले जाते हो। अभिषेक, ग्रो अप। काजल, हाय, कैसी हो? आई एम फाइन। पोस्ट ग्रेजुएशन तुम तो इंटरेस्टेड नहीं थी। इंटरेस्ट और फोकस दोनों ही चेंज हो गए, तो अब MBA कर रही हूँ। अब सिर्फ मुझे अपने करियर में इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। आओ ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, वो बस स्टॉप आगे ही है, 5 मिनट में बस आती होगी। मैं चलती हूँ, बाय। MBA कौन सी कॉलेज से कर रहा है? यहीं से। क्या नाम उसका? RS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। कब से कर रहा है? 1 साल से। बेटा, तुम्हारा काम इतना बढ़िया चल रहा है, फिर ये MBA फुल टाइम है ना, नौकरी तो फिर तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बाबा, MBA के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे। अब उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस तो है ही। ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे। घर की चिंता मत करना, अपने जितने सारे फ्लैट्स हैं उनसे ठीक ठाक किराया आ जाता है। थैंक यू बाबा। तुमने जॉब छोड़ दिया अभिषेक? हाँ, लास्ट मंथ है, नोटिस दे दिया कंपनी में। मैं तुम्हें बताने वाला था, पर पता चला मुझे मम्मी जी से। मैं बताओ या मम्मी बताए, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है अभिषेक। मम्मी जी ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने जताया कि तुम मेरे पति से ज्यादा अभी भी उनके बेटे हो। तुम्हें गुस्सा सिर्फ इस बात का है, मैं MBA क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें? दिलचस्पी तब होती है अभिषेक जब तुम मुझसे ये बात शेयर करते, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से करता है। मैं तुम्हें बताने वाला था सुप्रिया। पर मुझे तो बता दिया गया था ना अभिषेक। ये छोटी छोटी बातें, शिकायतें, ये सिर्फ तभी दूर हो सकती हैं जब हम एक दूसरे के साथ रहें, सिर्फ हम दोनों। मतलब
हम अलग हो जाते हैं। पापा के इतने सारे फ्लैट्स हैं दिल्ली में, कहीं शहर की तरफ फ्लैट ले लेते हैं ना। दैट्स इम्पॉसिबल सुप्रिया। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। मकान को घर नहीं कहते अभिषेक, इस मकान में 2 घर हैं, एक जिसमें तुम और तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं और एक जिसमें मैं, हमारा होने वाला बच्चा और तुम। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम कौन से घर में रहना चाहते हो। सर आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सुप्रिया की मायके जाने वाली बात कब तय हुई थी? पहले से प्लान थी? ये तो हमें नहीं पता, पर आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। गहलोत, किसी को आरएस कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज भेजो, पता करो वहां से हमें कुछ मिलता है क्या, क्योंकि यहां हमारे पास कोई ठोस लीड नहीं है। हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। राइट सर। क्या मीनाक्षी? उस दिन सुप्रिया बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी अपने मायके, अभिषेक ने उसे मनाया। तो ठीक ही है ना, अब सुप्रिया ने बोला हो या अभिषेक ने बोला हो, वो उसके भी तो सास ससुर है। कुछ भी मत बोलो तुम। और वैसे कहना क्या चाहती हो तुम? अरे मीनाक्षी बहन, आओ ना, अंदर आओ। सुलेखा, काजल क्या आरएस कॉलेज ऑफ बिजनेस में पढ़ती है? हाँ, एमबीए की पढ़ाई कर रही है वहाँ। क्या बात है? काजल, 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 क्यों कर रहे हो ये सब कुछ अभिषेक? पता नहीं क्यों। अभिषेक, अब तुम मैरिड हो, तुम्हारी वाइफ और लाइफ दोनों है। ऐसा कुछ भी ना करो जिससे आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। तुमसे ब्रेकअप करके आज तक पछता रहा हूँ काजल। मैं तो नहीं पछता रही, और उस वक्त ब्रेकअप मेरी वजह से नहीं हुआ था। तुम्हारे माँ बाप की बात मानकर हम अलग हुए थे। मैं चाहती तो बागी बन सकती, तुम्हें भी बना सकती थी, मगर नहीं। जो खत्म हो गया है ना, उसे दोबारा शुरू मत करो। काजल, जो प्यार मैंने तुमसे किया वो किसी और के साथ नहीं कर सकता। हाथ छोड़ो अभिषेक। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत मिस करता हूँ यार तुम्हें। पता है तुम्हें, जब तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना, मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती थी। तो फिर किया क्यों नहीं? कम से कम इस शादी के फंदे से तो बच जाता। क्या फायदा अब ये सब डिस्कस करने का? तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता यार। उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन तुम तो सोच सकती थी, मुझे गालियां देती, मेरे पेरेंट्स के खिलाफ भड़काती, कुछ भी करती, मुझे अपना बना लेती यार। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा यार, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। जब भी कोई लड़की किसी लड़के को जोकर बोल के पुकारती है ना, आंखें भर आती यार। अभिषेक, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, पर पता नहीं था हमारे प्यार को कैसे बरकरार रखे। मतलब सर, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा अभिषेक। उसकी वाइफ के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा सर। अभिषेक तुम लोगों के काफी करीब है? यस सर। अभिषेक का किसी के साथ कोई अफेयर वफेयर? सर, एमबीए में किसी के पास अफेयर वफेयर करने का टाइम नहीं होता है। हाँ, और अगर उसको चल रहा है और वो सीक्रेट रखना चाहता हो तो कोई कैसे पता करेगा? मेरा एक सीक्रेट रखना। अभिषेक को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है, ठीक है? आज कॉलेज आया अभिषेक? सर, वो तो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया, जब से उसकी वाइफ का। बंटी कहाँ है? अपने नाना के घर पे। उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अभिषेक, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाओ। अब हमारा इस तरह से मिलना ठीक नहीं है। और हाँ, जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिले, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुप्रिया प्रेग्नेंट है?
मैं कसम से कहती हूँ, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलती। काजल, काजल तुम मेरी जिंदगी हो यार। अभिषेक तुम बाप बन गए, फैमिली है तुम्हारी। हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। काजल, मैंने एक बार तुम्हें खोया है, फिर से खो नहीं सकता। अभिषेक, दो नाव पर पैर रखोगे ना तो मुकाम तक कभी नहीं पहुंचोगे। डूबना तय है। तुम मेरी दूसरी नाव नहीं हो काजल, तुम मेरी नदी हो, और मेरे किसी भी नाव का तुम्हारे बिना कोई मतलब नहीं है। सर, अभिषेक के एमबीए के दोस्तों से काफी डिटेल में बात की मैंने। किसी लड़की या फिर किसी अफेयर की कोई बात सामने नहीं आई। बाकी कुछ और लगा तुम्हें? हाँ सर, एक बात है। क्या? अभिषेक की अच्छी खासी जॉब थी, जिसे छोड़कर उसने एमबीए की क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन यहाँ के रजिस्टर से पता चलता है उसकी अटेंडेंस सिर्फ 30% थी। बाकी 70% वो कहाँ रहता था कुछ नहीं पता। डेफिनेटली नौकरी छोड़कर एमबीए करने के पीछे जरूर कुछ होगा। उस कॉलेज में ही होगा। नया नहीं होगा शायद, इसीलिए नजर में नहीं आया होगा। कुछ पुराना हो सकता है, उस एमबीए कॉलेज से भी पुराना। सर, मैं एक काम करता हूँ, अभिषेक के ग्रेजुएशन कॉलेज में जाकर पूछताछ करता हूँ, शायद वहां से कुछ पता चले। सुनिए, काजल जो थी वो उसी कॉलेज में एमबीए कर रही है, आरएस कॉलेज ऑफ बिजनेस। उस दिन सुप्रिया बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी मायके। अभिषेक ने ही उसे मनाया। काजल, मीनाक्षी बहन आई थी, अभिषेक की मम्मी। पूछ रही थी कि तू उसी कॉलेज से एमबीए कर रही है जहां अभिषेक ने एडमिशन लिया है, जॉब छोड़कर। क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? क्या हुआ? ऐसी अर्जेंसी थी? यार पुलिस आई थी कैंपस में। पूछ रहे थे क्या तुम्हारा कोई कॉलेज में अफेयर चल रहा है क्या? और कुछ नहीं, और कह रहे थे कि हम तुम्हें ना बताएं कि वो आए थे। यार बात यहाँ तक आ पहुंची। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो। टेंशन हमको नहीं होगी, तुझे और काजल को सोचना है। काजल, कोई बात है बेटा? मम्मी, कोई बात नहीं है। था, काफी था जो हुआ था, पर काजल ने अपने माँ बाप को नहीं बताया था। अभिषेक और काजल ने सोचा था कि जो जो उन्होंने किया था वो कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, और उनके घर वालों के सामने तो कतई नहीं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? अभिषेक ये सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का बच्चा है। काजल सुनो, अबॉर्शन करवा लो ये मत कहना। तो सॉल्यूशन क्या है? छोड़ दो सुप्रिया को, डिवोर्स ले लो, फिर मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम उस सुप्रिया के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ठीक है, आए हुए इस दुनिया में सिर्फ 6 महीने हुए, तो सुप्रिया वैसे भी जिद्दी और एग्रेसिव टाइप है। इस कंडीशन में अगर मैंने डिवोर्स मांग लिया ना तो वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरी फैमिली को भी। तुम जानती नहीं हो इसे काजल। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। अब हमारा प्यार मेरे पेट में है, जो दुनिया में आएगा। हमारी शादी होगी, ये गिवन है, ये मुकाम है। अब रास्ता ढूंढो। अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है काजल। रास्ता है ही नहीं तो तुम किस रास्ते से मेरे पास लौट कर आए थे? जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है तो किस रास्ते से मुझे बेड तक ले गए? जब तुम्हारा बच्चा हो गया तभी भी तो तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हुए, उल्टा मुझे प्रेगनेंसी के रास्ते पे लाके खड़ा किया। और अब कहते हो रास्ता नहीं। अभिषेक, अबॉर्शन रास्ता नहीं है, अबॉर्शन मर्डर है मेरे बच्चे का। अभिषेक, मैंने तय कर लिया, हमारी शादी तो होकर रहे। हमारे बच्चे को कभी कोई गंदे नाम से नहीं पुकारे, ना मुझे। ये शादी मेरा हक है और तुम मेरे बच्चे के हक। और अगर इस मोड़ पर तुमने मेरा हाथ छोड़ा ना तो मैं कानून के हाथ थामूं।
बात पक्की है? ठीक सर। काजल भोला सरिया, अभिषेक के ग्रेजुएशन कॉलेज के टाइम की फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। मतलब हम सही ट्रैक पर थे। अभी कहना मुश्किल है सर कि ये फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड। इस काजल को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकते हैं। इस काजल का बैकग्राउंड चेक किया है? अनमैरिड है, लेकिन इन दिनों गायनेक का चक्कर लगा रही है। बड़ी मुश्किल से वहां की नर्स ने मुंह खोला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। और करती क्या है ये काजल भोला सरिया? आरएस कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में एमबीए कर रही है सर। सेम क्लास में अभिषेक ने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। गहलोत, हथौड़ा हमारे हाथ लग गया है, अब वक्त आ गया है कील ठोकने का। जी कहिए। काजल आप ही की बेटी है? जी हाँ। बुलाइए उसे। काजल, हम जानते हैं तुम इन दिनों गायनेक के पास जा रही हो, पर हम ये नहीं जानते कि क्या अभिषेक ने तुम्हारी वजह से एमबीए क्लासेस ज्वाइन की थी तुम्हारे कॉलेज में, वो भी अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर। थक गया यार मैं काजल, दिमाग सुन हो गया मेरा। एक तरफ सुप्रिया सर पे बैठ के नाच रही है, कह रही है कि मम्मी पापा से अलग हो जाओ। दूसरी तरफ तुम सीने पे बैठ के धमकी दे रहे हो कि सुप्रिया से अलग हो जाओ। तुम्हारी सुप्रिया के साथ जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, और अब जो हालत तुम्हारी मेरे साथ है वो भी तुम्हारा ही किया कराया है। तो ये तो ना ही कहो कि तुम विक्टिम हो। मैं विक्टिम हूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम काजल, लेकिन एक बात मुझे पता है कि मेरे वजह से मेरी पेरेंट्स की लाइफ, सुप्रिया की लाइफ, तुम्हारी लाइफ, बंटी की लाइफ, तुम्हारी पेरेंट्स की लाइफ सब मुश्किल में, और शायद ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, सुसाइड। यही रास्ता है, यही मुकाम। अभिषेक, सुसाइड कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मरकर क्या होगा? हम खुश थे अभिषेक, बीच में कौन आई? सुप्रिया। तो मरना किसे चाहिए? उसे। सुप्रिया ही नहीं रहेगी तो हमारी कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अभिषेक। यस सर। तुम्हारा बच्चा सिर्फ 6 महीने का है ना? जी। उसे तो ये बात याद भी नहीं रहेगी, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि ऐन मौके पर उसकी माँ ने उसे गोलियों से कैसे बचा लिया था, और गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं, खुद उसका बाप था। अभिषेक, कोई भी मर्डर का प्लान मुकम्मल तौर पे कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। ये इमरान और प्रकाश हमेशा कटकी में रहते हैं, जब देखो पैसे मांगते रहते हैं मुझसे। पर क्या उन्हें पूरी बात, पूरा प्लान मालूम है? अब बताऊंगा ना। देख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरा ये काम कर दो, बस मेरा एक गन का बंदोबस्त कर दो। कर पाओगे? हमारी यूपी साइड में गांव का एक बंदा है, कई बार जेल भी गया है। सुना है वो गन्स का धंधा करता है। यार तूने पहले कभी नहीं बताया कि तू और काजल एक्स है। अब बता रहा हूँ ना यार, हेल्प कर दे मेरा, पैसे दूंगा, और इस बार लोन नहीं, पूरा का पूरा रख लेना। गन का बंदोबस्त हो जाएगा, बस हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। इमरान, तू गन का बंदोबस्त कर दे। प्रकाश, मुझे एक फर्जी सिम कार्ड लाके दे। पैसे चाहिए? कल ही तुम्हारे पापा से मांगे थे, उन्होंने तो मना कर दिया। तुम बड़ी दया दिखा रहे हो। मैं एक काम करेगा? बोलो बात क्या। लखनऊ जाना होगा तुम्हें, एक नंबर दे दो। कायूम रिजवी नाम है उसका, उसे फ़ोन करके मिलना। अपने नंबर से मत करना, वो तुम्हें एक पार्सल देगा, उस पार्सल के अंदर एक पिस्तौल होगी, वो मुझ तक ले आओ। इस काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये
पिस्तौल किसी को ठोकने के लिए है? हाँ। कोई बंदा है? ठोकेगा कौन? तुम्हारी नजर में कोई है? एक बंदा है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा वो। ठीक है, पहले गन ले आओ, फिर शूटर से मिला देना। दिनेश भल्ला। ये देसी कट्टे हैं, इम्पोर्टेड भी है, देखोगे? दिखाओ। ये सुभाष है, उमेड़ चंद के खेत में मजदूरी करता है। नमस्ते। किसी को गोली मारनी है, बंदूक चला पाओगे? दिनेश भाई बोले कि रोकड़ा मिलेगा, पैसे के लिए तो कुछ भी कर लूँ। वैसे कितना मिलेगा मर्डर करने का? 50,000। साहब मेरा एक दोस्त है जावेद, वो भी साथ में काम करेगा, 2 लोग होंगे ना तो आसान रहेगा। भाई लेकिन उसको अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, उसे भी अलग से मिलेगा 50,000। हाँ तो फिर ठीक है ना साहब, कब कहाँ किधर मारना है आप कब बताएंगे? पहले वो जावेद को तो ले आओ। हाँ जी। बाइक है तुम्हारे पास? नहीं साहब, बाइक तो नहीं है। एक काम करना, मेरी ले जाना, चिंता नहीं है। हाँ फिर ठीक है साहब। कल आ जाइए। फोन नंबर है? हाँ साहब। दिनेश तुम्हारा कजिन है? जी। ये लो तो, दिनेश भल्ला, आरएस कॉलेज से इमरान शेख और प्रकाश शर्मा, और वो सुभाष सिंह और जावेद बेग, इन सबको उठवा लो। सर। कितनी बार रेकी की थी? 4 दिन में 4 बार। तुम लोगों ने किस कारण एक मासूम औरत की जान ले ली? और यहां पब्लिक और मीडिया हमारे पीछे पड़ गई कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। दिन दहाड़े मर्डर, लूटमार वगैरह वगैरह। देखो क्या निकला। और अभिषेक, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सुप्रिया की गोद में एक 6 महीने का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा, जिसे गोली लग सकती थी? ये मेरे प्लान के बाहर था सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बंटी को माँ के पास छोड़ जाने के लिए सुप्रिया कभी राजी नहीं होगी। प्लानिंग तो तुम लोगों ने खूब की थी। फर्जी सिम कार्ड किसी से मंगवाया, गन के लिए किसी और को कांटेक्ट किया, फिर किसी तीसरे को भेजा गन कलेक्ट करने के लिए, फिर किसी चौथे और उसके दोस्त से ट्रिगर दबवाया। पर इस पूरी सुपर प्लानिंग के बाहर एक चीज थी जो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कि जब ये जुर्म पकड़ा जाएगा तब सारा का सारा ट्रैक डाउन तुम तक ही होगा, और तब तुम ये जुर्म किसी और के सर ठोक नहीं सकोगे। तुम्हारी प्लानिंग का एक ही मुकाम था कि सुप्रिया की लाश पर से चलते हुए तुम दोनों पति पत्नी बनोगे। पर यह प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गलत थी। प्लान पूरी तरह फेल हुआ। साजिशकार और उसके सारे मोहरे अब पुलिस की हिरासत में आ गए। मैं जब तक जिंदा हूं भी ना, अपना एक एक पल इसी काम के पीछे लगा दूंगा। उस कमीने जानवर को सख्त से सख्त सजा मिले, और उस लड़की को भी। दुख सिर्फ एक बात का हमेशा रहेगा कि हमारे इस मासूम नन्हे से बच्चे के नाम के आगे इसकी मां के कातिल का नाम लगेगा। संदीप जी ने बोला है कि हमें बंटी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। उन्हें लगता है अभिषेक और काजल के साथ हम भी मिले हुए थे। कैसे क्या हो गया सब? कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अब ये कोई गलती वलती नहीं, दुनिया का सबसे संगीन जुर्म हो गया है। काजल ने हमें कभी बताया ही नहीं कि अभिषेक उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया है।
वो पेट से है, मर्डर जैसी किनोनी हरकत में शामिल है। कहाँ पहुंचना चाहती थी वो ये सब करके? हमारी बेटी हमेशा अच्छी और एक प्रैक्टिकल लड़की थी, कहाँ रास्ता भूल गई या हम रास्ता भटक गए सुलेखा? काजल ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि उसे अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है और सारे मेडिकल प्रोसीजर्स के बाद अबॉर्शन कर दिया गया। अभिषेक, काजल और उनके दोस्त इमरान, प्रकाश, दिनेश, सुभाष और जावेद को सुप्रिया की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर आईपीसी की धारा 120B भी लागू हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। 6 महीने के बंटी की जान बाल बाल बची क्योंकि उसकी मां ने ऐन वक्त पर उसे साइड वाली ड्राइवर की सीट पर रख दिया था और इसी वजह से अभिषेक, सुभाष और जावेद पर बंटी के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे हैं आईपीसी की धारा 307 के तहत। इस भयंकर हत्या ने अगर कुछ मुकम्मल किया है तो वो है दर्द और खालीपन का कारवां, जिसने कई जिंदगियों को जीते जी दफना दिया है। फिर मुलाकात होगी कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.